पिछले व्लॉग में मेरे पे आरोप लगा कि भाई जब हम उस कुत्ते को छुड़ाने गए तो मैंने भगवा इसलिए पहना क्योंकि सामने वाले व्यक्ति मुस्लिम है और मैं उन्हें डराना चाहता था। वो कोई भूत थोड़ना है जो भगवा देख के डर जाएंगे। मेरा भगवा पहनने का सिर्फ ये औचित्य था कि भाई मुझे लगता है जो भी लोग सेवा का काम करते हैं, इंसानियत का काम करते हैं, जो किसी स्थिति को हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाते हैं, अगर वो एक ध्वज के नीचे संगठित हो जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे से शक्ति मिलती है। और ऐसे में भगवे से अच्छा कौन सा ध्वज हो सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में शुरू से ये सैक्रिफाइस का, सेवा का प्रतीक रहा है। तभी संत महात्माओं ने भगवा पहना, बुद्ध भगवा पहनते थे और हमारे झंडे का 1/3 भाग भगवा है। इसके अलावा भी मुझ पर थोड़ा सा और संगीन आरोप लगा है जिसका जवाब मैं ब्लॉग के अंत में दूंगा। बिना चौक चैन के कभी ट्रीटमेंट ही दिख रहा है। हटे हुए रोनी है, डॉन है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। चलता भी कैसे है ना, सहेली को हटाओ, सहेली चलिए हट, चल 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 रानी, रानी कम ऑन मैन। ये रोनी है और रोनी को हमने 1.5 महीना पहले रेस्क्यू किया था। इसके सर पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैगट वुंड था। डॉग फाइट में इसको इंजरी हुई थी। थोड़ा अग्रेसिव भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है शुरुआत से ही। अभी थोड़ा बहुत बेटर हुआ था क्योंकि इसको रेगुलरली प्रॉपर फीडिंग मिल रही थी। तो जो फीड कर रहे थे उनके साथ तो ये शुरू से ही थोड़ा सा ठीक था। इनिशियली तो इसका एंटी रेबीज का शेड्यूल कंप्लीट किया गया था, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स एंड रेगुलर ड्रेसिंग हुई है और उससे ये ठीक हो गया अच्छे से। हमने कैस्ट्रेशन कर दी है ताकि एटलीस्ट मेटिंग की वजह से कोई ऐसी फाइट ना हो। अब इसको वापस छोड़ना है बस। बच गया ये। हाँ, इसके साथ होते होते रह गया था। एक्चुअली दिनेश कैनल बंद करना भूल गए थे रोनी का सफाई करते वक्त। तो आगे वाले जो कैनल थे उसमें से डॉग इन्होंने जब निकाला तो फिर लड़ाई हो गई और वो बचाने के चक्कर में दिनेश उसके कैनल में एक डॉग को तो अंदर किया, खुद निकलने के लिए रोनी के कैनल में घुस गए। फिर हमने रोनी को भी उसी कैनल में बंद कर दिया और दिनेश भी उसी कैनल में बंद है। फिर ज्योति जी ने आके वो कैनल खोला है और मेरे को बचाया। आप सही सलामत थे? मैं सही सलामत था, बस थोड़ा यहाँ पहुँच गई थी जान यहाँ पर आ गई सब कुछ गेट से चिपके हुए थे दिनेश। बचाओ। जहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया था वहाँ के जो इन्फॉर्मर्स हैं वो लोग ध्यान भी रखते हैं अपने एरिया में डॉग्स का, फीडिंग भी कराते हैं, तो वो लोग तो है ही वहाँ पे। मुझे लगता है कहीं पे दिल की तसल्ली वाली बात है क्योंकि रोनी का जितना व्यवहार मैंने अस्पताल में देखा, मुझे पता है रिलीज होने के बाद आज नहीं तो कल वो किसी को काटेगा, लोग उसको भी पीट के मारेंगे और भी कुत्ते पिटेंगे और जो लोग कुत्तों को खाना देते हैं वो भी बेचारे पीटे जाएंगे। पर ये सब पता होने के बावजूद हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एग्रेसिव कुत्तों को यूथेनाइज करने के लिए भारत में ना तो कोई कानून है। और जैसे ही मैं ये बात करता हूँ तो एनिमल लवर, वैसे डॉग लवर, क्योंकि वो लोग बकरे मुर्गे तो खा जाते हैं पर इस बात से नाराज हो जाते हैं कि मैं एग्रेसिव डॉग्स को यूथेनाइज करने के लिए कानून मांग रहा हूं क्योंकि लोग इसका मिसयूज करके उन कुत्तों को भी यूथेनाइज करा देंगे जो एग्रेसिव नहीं है। एक बात बताइए, उन कुत्तों को तो लोग वैसे भी जहर देके पीट पीट के मार देंगे, तब भी हम क्या उखाड़ लेते हैं। तो इससे अच्छा तो उन्हें यूथेनाइज हो जाने दीजिए, कम से कम उन्हें एक चैन की मौत तो नसीब होगी। उठ 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 उठ, चल 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 चल, अच्छा ठीक है बैठ जा। पायल का सैड हो गया स्टोरी बहुत ज़्यादा। पायल और घुंघरू जो कि दोनों साथ में आए थे, तो दोनों की ही अडॉप्शन हो गई थी। जो इसके अडॉप्टर्स हैं उन्होंने साथ में मंजू को भी देखा कि तीनों एक ग्रुप में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई मंजू भी हम अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन मंजू का उस टाइम पैर का ट्रीटमेंट बचा हुआ था, तो उनका कहना था कि फिर तीनों को अलग नहीं करते हैं, हम साथ में ही तीनों को ले जाएंगे। फिर हमें लगा कि ठीक है तीनों साथ में रहेंगे तो मंजू भी शायद और जल्दी हील होगी। अब इस बीच में पायल को टिक फीवर हो गया है, काफ़ी कमज़ोर हो गई है, ये फ्लूइड थेरेपी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है बट ज़्यादा खास सुधार नहीं आया है। कॉन्स्टेंटली नज़र में रहे इसलिए सामने रखा हुआ है इसको। सब हम देख रहे हैं कि जो भी बन पड़ेगा क्योर करने के लिए और उसके बाद इसको सेफली इसके घर पहुँचाने के लिए। है जी गुड गर्ल, सबसे सुंदर होता है मेरा। आपको सैंक्चुरी का अपडेट देता हूँ। जो पौधे हम प्लांट कर रहे हैं उसके अलावा लोगों को यहाँ पे प्लांट करने का हमने एक जुगाड़ तैयार किया। भाई हनुमंत तो यहाँ पे रह ही रहा है, वैसा ही एक और कमरा हम कर रहे हैं तैयार। हमारे पास ये सैल्वेज वुड के पैनल्स पड़े थे, फाइनली हमें एक टीम मिली जो इससे कमरा तैयार कर सकती है। ये कमरा है 6 फुट बाय 12 फुट का, यानी कि 72 स्क्वायर फीट
बाथरूम इसका बाहर रहेगा, इसके अंदर यहाँ पे लगेगी प्लाई और ये होगी बैम्बू की प्लाई। कमलेश जी है ना जो पायल को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो अपने फादर का सपना पूरा कर रहे हैं कि भाई पेड़ ना कटें, तो वो बैम्बू उगा रहे हैं 100 ऑफ एकड़ में और उससे वो टिम्बर बना रहे हैं, उससे प्लाई बना रहे हैं। तो वो हमें कुछ प्लाई डोनेट कर रहे हैं, तो हमारा अंदर का काम उससे हो जाएगा। फिर हमारे पास कुछ और पैनल्स बचे हैं, तो यहाँ पे हमें एक बेस तैयार करना पड़ेगा। वो बेस तो देखिए सीमेंट और पत्थर वत्थर का तैयार होगा और फिर एक कमरा और फिर हमारे पास 3 लोगों के यहाँ रहने की जगह हो जाएगी। इस डॉग को अभी बनोई से लेकर आए ना, इसका एक्सीडेंट हुआ था कोई करीब 2-3 घंटे पहले। इसका फ्रंट लेग एक्सीडेंट की वजह से बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। सबसे पहले हमने इसको पेन किलर दिए, अभी डॉक्टर हिमांशु इसकी डायग्नोसिस करेंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाएगी। बहुत ही ज़्यादा शांत डॉग है, ये शायद किसी की पेट हो सकती है, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे थे, क्योंकि इस डॉग को पहले वहाँ पर उन्होंने नहीं देखा था। हो सकता है कि शायद घर से निकल गई हो गलती से और उसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया हो इसका। बुरे हाल है इसके। किस तरह मतलब गाड़ी आके तो आप है किस तरह बोला? घर के इनको पता नहीं लगता रोड क्रॉस करने का। और मेरे बच्चे कच्चे, इसका पैर पूरा डैमेज हो चुका है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, मसल डैमेज है, एक्सटेंसिव फ्लेक्सर और लिगामेंट सब डैमेज है इसकी लाइफ में। शॉर्ट एम्पुटेशन ही करनी पड़ेगी इसकी। थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज करेंगे हम 2-3 दिन, जैसे कि स्टेबलाइज हो जाएगा ये तो हम इसकी एम्पुटेशन कर देंगे। हम आए हैं यहाँ पे के लिए डॉग लेने। हम 2-3 बार आए हैं ना इनके लिए, काफ़ी बार ये भाग जाते हैं, उस सर खड़ के पार चले जाते हैं ना, पत्थरों के नीचे घुस रहे हैं, नेट से पकड़ेंगे। काफ़ी लोग हैं ना, 3-4 साइड से आएंगे, एक तो इसके नीचे है ना, इसको पकड़ लेते जल्दी से भाई। ऐसे कह लो सॉरी माया लपो जी, आजा आजा भाई आई नवीन भाई ये उस साइड चले गए हैं पानी की आधे ज्यादा। अब घेरा डालना पड़ेगा यार, हिम्मत नहीं आ रही है। हम पकड़ेंगे ब्रेक के बाद नीचे की तरफ खड़ में चलेंगे उस तरफ। अभी तो पकड़ में नहीं आया, एक ही फीमेल आई है क्योंकि काफ़ी खुला एरिया है और इनको ट्रस्ट नहीं है डॉग्स को, हमको देख के ही भाग जाते हैं। ये एक एक करके ही आएंगे अंदर जब होगी। हाँ इकट्ठे नहीं आनी शायद है, शांति से आना ना, चुपचाप इधर खड़े हो जाना। एक आएगी तो चलो फिर चल पड़ो यहाँ से। स्टे के लिए लेके गए थे ना हम लोग, वो हील हो गए, तो आज कैचिंग पे भी आए थे तो 2 ही पकड़े गए, जो हील हो गए इनको रिलीज कर देते आज। चलो बच्चों गुड नाइट। हम होली आए हैं बैल की रेस्क्यू के लिए, अगली टांग की साइड में लगी हुई है। भागेगा यार नवीन, छोड़ दो नहीं पंगा नहीं लेने का। अभी तो रोड साइड है, रोड साइड तो डांट ही देना पड़ेगा। यहाँ पे ये सेफ था ना, बैठ जाता ना, इसको भी छोड़ना है। 15-20 मिनट लग जाएंगे तो वेट करना पड़ेगा, नजर में भी रखना पड़ेगा। अंदर को करते यार भाई कोशिश करने की। रुको चल शाबाश शाबाश हट, उठा के लेके जाएंगे। उठ नहीं रहा। एक और आरोप जो मुझ पे लगता रहा है वो ये कि भाई मैं लोगों को दूध घी मक्खन खाने से मना करता हूँ। देखिए मैं सिर्फ फैक्ट बताता हूँ कि पिछले 30 सालों में भारत में दूध का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ी और प्रति व्यक्ति दूध की खपत भी। और इसी के साथ साथ दूध का उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या घट गई, क्योंकि शहरीकरण हुआ और साथ ही साथ मशीनीकरण की वजह से भाई गाय के गोबर की जगह ले ली यूरिया ने और बैलों की जगह ले ली ट्रैक्टर ने। तो इसीलिए आज दूध का उत्पादन कृष्ण जी के ज़माने की तरह गऊ पालन से नहीं, गऊ शोषण से हो रहा है, जहाँ पे गाय एक मशीन है जो बूढ़ी हो जाने पे सड़क पे फेंक दी जाती है और बछड़ा उसका हर साल पैदा किया हुआ वेस्ट है जो साथ के साथ कूड़े के ढेर पे आ जाता है। तो देखना आपको है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपका खुद का स्वाद या गाय बछड़ों का स्वास्थ्य। अब कई लोग तो ये बात समझ जाते हैं कि भाई उनके दूध की खपत जितनी कम होगी उतनी ही कम गाय और बछड़े सफ़र करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लड्डू दोनों हाथ चाहिए।
तो भैया उनके लिए मेरे पास एक समाधान है कि भैंस के दूध पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि भैंस का क्या है कि वो हर एक काट के उसका मांस जो है निर्यात कर दिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि भैंसें सफ़र नहीं करती, पर कम से कम आपके लिए खुद को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि भैंसें आपको सड़क पे दिखाई नहीं देंगी। भाई आप मांस खाने वालों को देखो ना, वो भी तो तभी बकरे मुर्गे खा लेते हैं, लेकिन उन्हें कटते हुए नहीं देखते, इसीलिए वो अपने आप को बेवकूफ़ बना लेते हैं कि भाई हम तो सफरिंग नहीं कॉज कर रहे।